नमो नमः मित्रों, मैं रोशन प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पेपर नंबर 2 के 2 जो है वह है सामान्य भाषा विज्ञान। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, यह आज का हमारा विषय है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए या समाज में रहने के नाते उसे आपस में सर्वदा हमेशा ही विचार विनिमय करना पड़ता है। हमेशा ही विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, तो कभी सिर हिलाने से उसका काम चल जाता है। समाज के उच्च और शिक्षित वर्ग के लोगों को निमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं। तो देहात के अनपढ़ और निम्न वर्ग में निमंत्रण 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 करने के लिए हल्दी या सुपारी या इलायची बांटना पर्याप्त समझा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है रेलवे गार्ड है ना, जो रेलवे का गार्ड और रेलवे चालक का विचार विनिमय झंडियों से होता है। तो चोर अंधेरे में एक दूसरे का हाथ छूकर या दबाकर अपने आप को प्रकट कर लिए करते हैं। इसी तरह हाथ से संकेत, करतल ध्वनियाँ, आँख टेढ़ी करना या आँख मारना या दबाना, खांसना, मुंह बिचलाना तथा गहरी सांस लेना आदि अनेक प्रकार के साधनों से हमारे विचार विनिमय का काम चलता है। ऐसा ही यदि पहले से निश्चित कर लिया जाए तो स्वाद या गंध द्वारा भी अपना बातचीत कही जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं कॉफी पिलाऊं तो समझ जाना कि मेरे पास समय है, तुम्हारा काम कर दूंगा। किंतु यदि चाय पिलाऊं तो समझ जाना कि समय नहीं है, काम नहीं करूंगा। या यदि मेरे कमरे में गुलाब की अगरबत्ती जलती मिले तो समझ जाना कि तुम्हारा काम हो गया है। किंतु यदि चंदन की अगरबत्ती मिले तो समझ जाना कि तुम्हारा काम नहीं हुआ है। ठीक है। फिर है गंध इंद्रियां, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृग इंद्रिय तथा कर्म इंद्रिय। इन पांच ज्ञान इंद्रियों से इन पांच ज्ञान इंद्रियों में से किसी के भी माध्यम से अपनी बात कही जा सकती है। इसमें पहली तथा दूसरी का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। हाँ, किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे कि स्पर्श इंद्रिया का भी प्रयोग कम ही होता है, बहुत कम होता है स्पर्श इंद्रिया का काम। इसमें अधिक प्रयोग, इसमें जो है अधिक प्रयोग आंखों का होता है। ठीक है। जैसे रेल का सिग्नल, गार्ड की हरी या लाल झंडी, सिर हिलाकर हाँ या ना कहना आदि। किंतु इन सभी में सबसे अधिक प्रयोग कर्ण इंद्रियां का होता है। अपनी सामान्य बातचीत में हम इसी का प्रयोग करते हैं। वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर विचार या भावों को ग्रहण करता है। अपने व्यापकतम रूप में अपने व्यापकतम रूप से तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किंतु भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं होती हैं। उनमें हम उन सभी साधनों का को नहीं लेते हैं जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, और ना ही उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। भाषा शब्द जो है
संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। आशा करता हूँ कि यह जो प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भाषा एक सामाजिक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है ना? उसे समाज में रहने के लिए या विचार विनिमय करने के लिए कुछ न कुछ साधन की आवश्यकता होती है। कभी वह शब्दों का उपयोग करता है, कभी वह वाक्यों का उपयोग करता है, तो कभी उसका काम सिर हिलाने से भी चल जाता है। जब हम जब हम देखते हैं कि उच्च या शिक्षित वर्ग के लोगों को निमंत्रित करने के लिए हम क्या छपवाते हैं? निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं। परंतु देहात में जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका शिक्षित जो नहीं होते हैं, उनके लिए हल्दी, सुपारी या इलायची बाँट कर के निमंत्रित किया जाता है। हमारे मुख्यतः मुख्य तौर पर 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भाषा बोली जाती हैं, भाषा समझी जाती है, परंतु इनमें से कुछ का ही अध्ययन हम भाषा विज्ञान में करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर अपने मित्रों से, अपने सखी संबंधियों से ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा हौसला मिले। आशा करता हूँ आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।